फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अर्ली स्कूल विद दीपिका। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई वीडियो सीरीज जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी अकाउंट्स के बेसिक्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मैंने ये स्टडी मटेरियल ढूंढा है गूगल से ऑनलाइन, जिसमें बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस तक है, लेकिन इतनी ईजी लैंग्वेज में है कि कोई भी पर्सन सीख सकता है। मेरी ये वीडियो सीरीज़ हर उस बच्चे के लिए यूज़फुल रहेगी जो अभी 11th में आया और उसने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी है, या जो NIOS से पढ़ रहे हैं, या आप अपने किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने फिर से बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज करने हैं। जो भी बेसिक सीखना चाहता है अकाउंट्स का, उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। पूरा इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का इसमें कंसेप्ट जो है वो कवर करूंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपको पूरा बेसिक अकाउंट्स क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग टर्म का क्या मतलब होता है बेसिकली, वो आप सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताऊंगी इस नोट का, ताकि समझ सके वो बच्चा भी जो पहली बार अकाउंट वर्ड सुन रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ शॉपकीपर सेलिंग गुड्स टू अर्न प्रॉफिट। आपने देखा होगा एक दुकानदार जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सामान बेचता है। वो या तो कैश पे सामान बेचता है या क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। परचेज द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, वो सप्लायर से गुड्स परचेज करता है, अपने बिजली के बिल भरता है, टेलीफोन के बिल भरता है, अपने जो दुकान पे जो लड़के होते हैं उनको तनख्वाह देता है महीने की। तो ये सब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, इन सब में पैसा लगता है। तो ऐसी बहुत न जाने कितनी ट्रांजेक्शन हैं जो रोज होती हैं। अब बिजनेसमैन कैन नॉट रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन। तो एक जो बिजनेसमैन होता है वो रोज की ट्रांजेक्शन याद नहीं रख सकता, इसीलिए वो इन सारी ट्रांजेक्शन्स को लिख कर एक रिकॉर्ड बनाता है, ताकि वो ये रिकॉर्ड जो है वो बाद में यूज कर सके। द ट्रेडर वुड लाइक टू नो एट द एंड ऑफ द पीरियड। जो ट्रेडर होता है, जो दुकानदार होता है, वो पीरियड के एंड में, जनरली 1 साल का पीरियड होता है, वो जो उसके एंड में वो जानना चाहता है कि उसने ये बिजनेस करके 1 साल में इतना काम करके उसने फाइनली क्या कमाया है। He would also like to know the amount he has to pay to his suppliers. वो ये भी जानना चाहता है कि उसने सप्लायर्स को कितना पे करा, उसको कस्टमर्स ने उसको कितना पे करा, या उसको कस्टमर्स को कितना पे करना है। He can get various information of this kind only if he maintains proper record. उसको ये इन्फॉर्मेशन तभी मिल पाएगी जब वो प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएगा। किसका? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, जो उस पूरे साल में हुई है। इस चीज को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग क्या कहते हैं? हर छोटी से छोटे ट्रांजेक्शन को नोट करना, उसको कहते हैं बुक कीपिंग। दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज्ड। देखिए, जैसे आपका बिजनेस शुरू हुआ, आपने उठा के लिख दिया आज कस्टमर को इतने पैसे दिए, कस्टमर से इतने पैसे आए, सप्लायर को इतने दिए, मैंने एक लड़के की इतनी तनख्वाह दे दी। आपने ये सब कुछ एक के बाद एक लिख दिया, इसको कहते हैं बुक कीपिंग। लेकिन जब आप उसको क्लासिफाई कर लोगे, समराइज कर लोगे एक सिस्टमेटिक मैनर में, तब वो अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, वो ही ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, समराइज करना अकाउंटिंग कहलाती है। तो हम इस लेसन में ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग्स और यूजेस सीखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। ठीक है, तो देखते हैं। बुक कीपिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन योर ओन हाउस यू सी मैनी ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। आप अपने घर में भी देखते हैं, रोज बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी सब्जियां आ रही है, कभी बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, कभी टेलीफोन का बिल भर रहे हो, कभी रेंट भर रहे हो। तो जस्ट एज मेनी ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस इन टू हाउस, जैसे एक घर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ऐसे ही बिजनेस में भी होती है। तो आप अपने घर के पास कोई स्टेशनरी शॉप की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए। एक कस्टमर आता है, वो एक रजिस्टर खरीदता है, उसके लिए पैसे देता है। फिर अगला कस्टमर आता है, वो एक टेक्स्ट बुक खरीदता है और उसके पैसे देता है। फिर थोड़ी देर बाद एक थर्ड कस्टमर आता है, वो कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदता है, उसके पैसे देता नहीं है, उधारी पे लेके चला जाता है। देखिए लिखा है ऑन क्रेडिट। देन ए सप्लायर कम, फिर एक सप्लायर आता है, वो बहुत सारी स्टेशनरी सप्लायर देकर जाता है शॉपकीपर को और बिल जमा कर जाता है। शॉपकीपर कीप्स द बिल एंड प्रोमिसेस टू पे आफ्टर 1 मंथ। शॉपकीपर क्या करता है? वो बिल रख लेता है और कहता है पैसे 1 महीने बाद दे दूंगा।
तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। तो यू हैव नोटिस दैट दीज बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी और प्रॉमिस फॉर पेमेंट इन फ्यूचर। तो आपने ये देखा कि ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं वो क्या इन्वॉल्व करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, चीज़ों का लेन देन पैसों के बदले में, और पैसे कई बार फ्यूचर में प्रॉमिस करते हैं कि पैसे दे देंगे हम आपको फ्यूचर में। तो आपने क्या देखा, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ही बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। ये क्या इन्वॉल्व करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पैकिंग एक्सेट्रा फॉर द मनी, और मनी के वर्थ की इक्वल वैल्यू के। ये सब जो होती है मॉनेटरी होती है। मॉनेटरी का मतलब होता है जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व होता है उसे मॉनेटरी कहते हैं नेचर में। इन कैश बिजनेस ट्रांजेक्शन्स गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी। तो कैश बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो गुड्स और सर्विसेज होती है वो पैसों के लिए एक्सचेंज होती है, और क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में पैसे गुड्स और सर्विस एक्सचेंज हो जाती है, पर ये प्रॉमिस किया जाता है कि हम पैसे फ्यूचर में दे देंगे। तो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शंस होती हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। आगे चलते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट ऑल द अबव ट्रांजेक्शंस आर विद द आउटसाइडर्स। आप ये नोटिस कर रहे होगे कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो रही है ये आउटसाइडर्स के साथ हो रही है। समटाइम्स बिजनेस ट्रांजेक्शंस पर्टेन टू द ओनर, लेकिन कभी कभी क्या होती है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं ये शॉपकीपर के साथ भी होती है, ओनर के साथ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक स्टार्ट्स अ स्मॉल शॉप। अभिषेक ने एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें उसका कैश कितना इन्वॉल्व हुआ, 1 लाख रुपए। इन एक्सचेंज द ओनर गेट्स एन ऑनरशिप राइट अगेंस्ट द बिजनेस। तो इसके बदले में क्या मिला उसे, ऑनरशिप राइट मिल गया वो बिजनेस का। और एक और एग्जाम्पल ले लो कि अभिषेक ने विड्रॉ करे गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फ्रॉम द शॉप। अब उस दुकान में से अभिषेक ने 5,000 रुपए के गुड्स अपने खुद के यूज के लिए निकाल लिए। तो दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसको भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। ऑनर गेट गुड ₹5,000 while business gets a right to receive the money from the owner। तो बेसिकली एक बिजनेस में अगर आपने एक्स अमाउंट लगाया है, चाहे वो कितने भी पैसे हैं, जब एक बिजनेस स्टार्ट हो गया तो उस बिजनेस में से चाहे ऑनर ले, चाहे कस्टमर आकर पैसे ले, कोई भी ले, अगर बिजनेस में से 1 रुपए की भी चीज निकल रही है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही है। ऑनर ये नहीं है कि मेरी दुकान है, मैंने 5,000 का सामान दुकान में से ले लिया तो मुझे वो पैसे नहीं देने, मुझे वो दुकान को 5,000 रुपए देने होंगे अगर मुझे मेरे रिकॉर्ड्स ठीक रखने हैं तो। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही पैसे सामान निकालती रहूंगी तो मेरी दुकान कभी नहीं चलेगी। हियर द ओनर्स गेट गुड्स वर्थ ₹5,000 while the business gets a right to receive the money from the owner। ऑनर को 5,000 का सामान मिल गया और बिजनेस को ये हक मिला कि वो ऑनर से 5,000 रुपए ले। नाउ बिजनेस ट्रांजेक्शन में भी डिफाइंड एज, अब आपको ये याद रखना है, ये देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन में भी डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी अदर एक्टिविटी फॉर मनी और मनी इज इक्विवेलेंट। गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, बदले में चाहे पैसे हो चाहे पैसे के इक्विवेलेंट कोई भी चीज हो, उस चीज का एक्सचेंज जो होता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी ऑल्सो, पैसे का लेन देन भी होता है। इन सिंपल वर्ड्स इट इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। जो भी फाइनेंशियल नेचर की जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब कुछ इंक्लूड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, You know that a businessman enters into several transactions in a day। आप जानते हो कि एक बिजनेसमैन जो है वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता है एक पूरे दिन में। Some of these may be meant for personal purpose। इनमें से कुछ पर्सनल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक गोज टू अ मूवी विद अ फ्रेंड। अभिषेक जो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रहा है, दिस इज इज पर्सनल ट्रांजेक्शन और द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस नहीं है। सिंस अ बिजनेस हैज नो एन इफेक्ट ऑन द बिजनेस, देयरफॉर, लेकिन क्योंकि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, देयरफॉर इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इसलिए वो बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड होती हैं। ऑनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन्स जहां पर बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती। तो बेसिकली जो अभिषेक ने 5,000 रुपए के गुड्स लिए थे ना बिजनेस के अकाउंट में से, वो तो हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, पर जो अभिषेक अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया ना, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। सो दिस सेपरेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन इज वेरी हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये सेग्रीगेशन करना, ये सेपरेशन करना हमें आना चाहिए
कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन सी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो अब ये देखिए, जो अभी हमने सीखा बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं और क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके बेस पे दो क्वेश्चंस हैं, आपको क्या जवाब देना है। फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें से कौन सी सच है और कौन सी झूठ है। शिफ्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ शॉप इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपकी दुकान के अंदर सामान रखा है एक अलमारी में, आप एक अलमारी से उठा के दूसरी अलमारी में रख रहे हो, तो उसमें कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई? नहीं हुई ना, उससे तो कोई फर्क नहीं, आपने सिर्फ जगह चेंज करी है, इसमें आपने कोई गुड्स किसी दूसरे के साथ कोई एक्सचेंज नहीं करे। ठीक है, तो ये फॉल्स है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द ऑनर फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटीज। प्रॉफिट क्या होता है? एक ऑनर को रिवॉर्ड होता है, एक इनाम होता है उसकी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ट्रू, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस ऑनर जो होता है वो एक अपना काम धंधा प्रॉफिट के लिए करता है। परचेज ऑफ वेजिटेबल्स फॉर यूज एट होम इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रू, नॉट, पढ़ लेना। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? जो बिजनेस पे इफेक्ट डाले। घर के लिए तुमने, हाँ अगर तुमने पैसे बिजनेस से लिए होते तब तो होती, पर इसमें सिर्फ ये लिखा है कि उसने घर के लिए सब्जियां खरीदी है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम हिज फ्रेंड इज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन। तो गुड्स जो है उसने अपने फ्रेंड से लिए हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, तो क्या ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है? यस, बिल्कुल पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन और कौन सी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। रहीम स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश, तो ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ही डिपॉजिट्स मनी इनटू द बैंक, अब उसने बैंक में पैसे जमा कराए तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ही बाइज गुड्स फॉर द कैश, अब उसने सामान खरीदा कैश में तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ही टेक्स आउट मनी फ्रॉम द शॉप एंड गिव टू वाइफ फॉर बाइंग अ साड़ी, तो ये क्या हुआ? ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई। उसने शॉप से नहीं, उसने ये पर्सनल ट्रांजेक्शन करी, उसने दुकान से पैसे लिए हैं लेकिन अपनी वाइफ को दे दिए एक साड़ी खरीदने के लिए। अगर उसका साड़ी का बिजनेस होता, वो साड़ी लेता तो बिजनेस ट्रांजेक्शन थी, अभी ये उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। ही अटेंड्स अ फैमिली फंक्शन एंड गेट्स अ प्रेजेंट वर्थ ₹3000, तो ये भी नॉन बिजनेस हो गई, बिजनेस का कोई लेना देना नहीं इससे। ही पे सैलरी टू हिज डोमेस्टिक सर्वेंट आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपने घर के नौकर को पैसे दिए हैं तो ये भी अपनी पॉकेट से दिए हैं, तो ये भी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है। बुक कीपिंग, अब देखिए बुक कीपिंग क्या होती है। सम पीपल टेक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज सिनोनिमस टर्म, कुछ लोगों को लगता है कि दोनों सेम ही टर्म है, बुक कीपिंग भी और अकाउंटिंग भी, जबकि ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड, ये देखिए, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशंस इन अ सिग्निफिकेंट और ऑर्डरली मैनर। बस एक ऑर्डरली मैनर में हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं कि कब किस दिन क्या हुआ, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग इन्वॉल्व सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या होती है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कब हुई, कौन सी डेट को हुई, उसको रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग इज प्राइमरीली कंसर्न विद डिजाइनिंग द सिस्टम्स फॉर रिकॉर्डिंग, एक तरीका होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, फिर उसको क्लासिफाई करने का और उसको समराइज करने का। तो आपको याद रखनी है डेफिनेशन, कोई भी पूछता व्हाट इज अकाउंटिंग, ये डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द प्राइमरीली कंसर्न विद द डिजाइनिंग द सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज एंड इंटरप्रेट देम फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड यूजर्स। अकाउंटिंग ऑफन डायरेक्ट एंड रिव्यू द वर्क ऑफ बुक कीपर्स, अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग के बाद शुरू होती है। बुक कीपिंग में आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। अब आप इन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग क्लासिफाई करते हो कि ये वाली इस मतलब सपोज आपने राम से लिए कुछ सामान, आपने शाम से लिया कुछ सामान, आपने एक्स से लिया कुछ सामान, फिर आपने फिर से राम से लिया, फिर एक्स से लिया, तो ये तो बुक कीपिंग हो गई। पर राम की ट्रांजेक्शन एक साथ करना, एक्स की एक साथ करना, इनके अकाउंट्स बनाना, ये अकाउंटिंग होती है। ठीक है। बुक कीपिंग की जरूरत क्या है फिर? इट इज सिग्निफिकेंट फॉर अ बिजनेस टू हैव ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स विच वुड मेक द ट्रांजेक्शन क्लियर। बुक कीपिंग से हमें हर ट्रांजेक्शन जो है वो क्लियर पता चल जाती है। द नीड ऑफ बुक कीपिंग कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या जरूरत होती है देखो, हेल्पिंग असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, बुक कीपिंग से हमें फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाती है हमारे बिजनेस की। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन वुड बी हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल, एक सेकेंड,
ट्रांजेक्शन वुड बी हेल्पफुल टू बिजनेस फॉर मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग में अगर हम हर रिकॉर्ड बना के रखते हैं तो हमें ये पता चलता रहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है या फेलियर की तरफ जा रहा है। यू प्रोबेबली डोंट नो वेयर यू आर गोइंग इफ यू डू नॉट रियलाइज वेयर यू हैव बीन। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा, आपने 1,00,000 रुपए लगा के तो बिजनेस शुरू किया, आज आप 20 दिन बाद आपको यही नहीं पता कि आपके पास कितने पैसे बचे हैं लेने और देने के बाद, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस को जानने के लिए। बुक कीपिंग करना बहुत जरूरी है ताकि आप अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बच सको। हेल्प इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस, इससे डिसीजंस लेने में भी हेल्प होती है। कीपिंग अ रिकॉर्ड वुड हेल्प टू मेक फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस, आपको फ्यूचर के डिसीजंस बनाने में हेल्प मिलती है। बिजनेस डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय कंसीडरिंग द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस दैट हैपेंड अर्लियर। तो बेसिकली बिजनेस डिसीजंस आपको ये बताते हैं कि पहले आपके साथ क्या हुआ था और आपको अब क्या करना है, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम अपने अकाउंट्स जो है वो ढंग से बनाएं। तो हर छोटी छोटी चीज जो है, इंफॉर्मेशन जो हमें बुक कीपिंग से ही मिलती है। थर्ड पॉइंट है फॉर रिकॉर्ड फॉर द इनकम टैक्स पर्पजेज। इनकम टैक्स के पर्पज से भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट्स वुड हेल्प बिजनेसमैन टू फाइल द इनकम टैक्स एक्यूरेटली। बुक्स अगर बनाओगे, अकाउंट्स बनाओगे, तो ही आप टैक्स ढंग से फाइल कर सकोगे। हर बिजनेस को अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फाइल करने पड़ते हैं और पे करना पड़ता है। प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ आपको टैक्स फाइल करना बहुत आसान हो जाता है और टाइम पे भी कर पाते हो। प्रिपेयरिंग बजट बनाना बहुत आसान हो जाता है। जितनी पुरानी ट्रांजेक्शन्स आपके पास होंगी, आप आने वाले टाइम के लिए उतने अच्छे से बजट बना पाओगे और अनवांटेड एक्सपेंडिचर जो है वो बचा पाओगे। टैक्स असेसमेंट, जब आप पूरा रिकॉर्ड बना के रखोगे मैंने क्या खर्चा किया क्या नहीं, तो आप पहले ही अपना टैक्स निकाल सकते हो कि मेरे को कितना टैक्स पे करना है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आप इश्यूज से भी बच सकते हो कि बाद में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो पहले ही निकाल सकते हो। मोर ओवर इफेक्टिव बुक कीपिंग वुड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज जो कि नॉट प्रॉफिटेबल कौन सी नहीं है, हम बेकार के खर्चे कौन से कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बुक कीपिंग से ही पता चलेगा। ठीक है, तो बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हमारी अभी हमने क्या पढ़ा, नीड क्या है, अब ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव है एक परमानेंट रिकॉर्ड, हमें पता चल जाता है बिजनेस में कब कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है, हमें बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल सेल्स, हमें सेल्स बिजनेस की क्या सेल्स है, बिजनेस में हमने क्या परचेज किया है वो पता चल जाता है, बिजनेस में हमें किससे पैसे लेने हैं किससे देने हैं वो पता चल जाता है, और हमारे पास कितने क्वांटिटी है स्टॉक की वो हमें पता चल जाता है। तो अब फिर से हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक एंड सिग्निफिकेंट मैनर। तो ये बिल्कुल सही है, बुक कीपिंग हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सिनोनिमस टर्म्स, बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी थी कि लोगों को ऐसा लगता है सेम है पर ऐसा होता नहीं है। बुक कीपिंग इज ब्रॉडर टर्म देन अकाउंटिंग, नहीं, अकाउंटिंग इज ब्रॉडर देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बुक कीपिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही है। नहीं, ये बजट बनाने में हेल्प करता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं अकाउंटिंग क्या कहती है। अकाउंटिंग कहती है अकाउंटिंग हैज राइटली बीन टर्म्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज जो होती है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू सर्व द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग क्या कम्युनिकेट करती है, अलग अलग पार्टीज को बिजनेस ऑपरेशन में किसका कितना हिस्सा है वो सब कुछ बताया जाता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ हमारे बिजनेस में। ठीक है, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, हमें क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें फाइनेंशियल नेचर पता चलता है और इकोनॉमिक डिसीजंस बनाने में हमें हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग। द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग वाज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ये AICPA में 1961 में अकाउंटिंग क्या कहा गया था, ये रही आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, फिर उन्हें क्लासिफाई करते हैं और फिर उन्हें एक सिग्निफिकेंट मैनर में समराइज करते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस, इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम रिजल्ट्स निकालते हैं।
ट्रिपल ए के हिसाब से अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by user of the information. ये डेफिनेशंस आपको ऐसी की ऐसी याद करनी पड़ेगी, एक सिंगल वर्ड भी इधर उधर करे बिना, क्योंकि ये डिफाइंड है AICPA से और ट्रिपल ए से, तो आपको ये ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है। देखिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं, समराइज होती है, इंटरप्रेट होती है और उसके बाद वो रिजल्ट्स बताती है। ये हमें एक पर्टिकुलर पीरियड की बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, वो बताता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग होती है प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगा हमारा, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ होती है ना, जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग होती है मोस्टली, कि हमें कोई भी चीज़ बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, और मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो रिलेटेड टू फंड्स होती है, कॉस्ट प्रॉफिट की मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के? टू कीप सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रखने में हेल्पफुल है, प्रॉफिट लॉस बताने में हेल्पफुल है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है और एक रैशनल डिसीजन बनाने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है? रिप्लेसेस मेमोरी, सिंस ऑल फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाता है, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप बुक्स खोल के ले सकते हैं। मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज सच एज ओनर्स, लेंडर्स, इन सबको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे डिटेल्स चाहिए होती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, तो वो भी हमें करने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है असिस्ट द मैनेजमेंट इन मैनी अदर वेज। मैनेजमेंट को और भी बहुत सारे तरीकों में हेल्प करती है वो। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग रैशनल डिसीजन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान और कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एक कंपैरेटिव स्टडी बनती जाती है हर साल की, हमने पिछले साल क्या करा, अब इस साल क्या करना, आगे क्या करना, और जो हमारी तरह दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या कहती है। एक्ट एज रिलायबल एविडेंस, एक एविडेंस की तरह भी काम करता है, क्योंकि हमारी जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड होने के बाद हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में हम जनरली अपनी जो बुक्स अकाउंट्स होती हैं वो ही रिप्रेजेंट करते हैं। टैक्स के मैटर्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जैसे टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, इनकम टैक्स लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके लिए सेटलमेंट के लिए भी हमारी अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है। और असर्टेनिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू हमें पता चलती है इस अकाउंट्स बनाने से कि हमारे बिजनेस की आज की डेट में क्या वैल्यू है एक्चुअली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, एडवांटेजेस होती है। तो लिमिटेशंस क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग परमिट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के बेस पे ही अकाउंटिंग काम करती है। देखिए, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स एंड इट फॉलोज जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, बट देयर एग्जिस्ट मोर देन वन प्रिंसिपल फॉर द ट्रीटमेंट फॉर एनी आइटम। तो हमें जैसे बहुत सारे, देखिए, स्टॉक की वैल्यू निकालने के कितने तरीके हैं, कोई फीफो से निकालता है, कोई लीफो से, ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है मैंने आज 10 पेन खरीदे, ठीक है, और उसमें से मेरे 4 बिक गए, तो मेरे पास कितना बचा? 6 बचा। और मैंने उसके बाद मैंने कहा मेरा स्टॉक खत्म होने वाला है, फिर से सप्लायर आया, मैंने 10 और खरीद लिए, तो मेरी दुकान में कितने पेन हो गए? 14 पेन हो गए अब। लेकिन मैं क्या करूंगी, जब कोई कस्टमर आएगा तो पहले वो जो 4 बचे हुए थे ना वो बेचूंगी, नए वाला स्टॉक नहीं खोलूंगी। इसको कहते हैं फीफो। और लीफो होता है जो हमने सबसे लेटेस्ट जो चीज़ खरीदी हम वो बेचेंगे, पुराना स्टॉक बाद में खरीदेंगे, बेचेंगे। ऐसे एवरेज प्राइस निकालना, स्टैंडर्ड प्राइस निकालना, लेकिन रिजल्ट जो है वो कंपेरेबल नहीं होते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट्स भी से भी इफेक्टेड होता है ये। तो बेसिकली एक अकाउंटेंट की जो लाइफ जो होती है वो हम ये सोचते हैं कि 5 साल की है, जबकि किसी और की जो है वो 6 साल हो सकती है, तो उनका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स में सिर्फ जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वो ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं,
लेकिन कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होती है जहाँ पे नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन भी होती है, अकाउंट्स जो है वो उसको नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज़ जो आपका काम कर रहे हैं कितनी लॉयल्टी से कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं, ये सब मेजर नहीं होता अकाउंट्स में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो तो आपको साल में एक बार इन्फॉर्मेशन देगी, आपको साल में एक बार बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, आपको बार बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो कहते हैं टाइमली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये देखते हैं अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। ये देखिए डिफरेंसेस। ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का क्या है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और अकाउंट क्या होता है, मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड्स, बिजनेस की इनकम, बिजनेस की डेप्रिसिएशन, बिजनेस की पोजीशन, उसका कम्युनिकेशन, ये सब कुछ निकालता है, ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है। द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, और इसका फंक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, उसके बाद रिजल्ट कम्युनिकेट करना। बुक कीपिंग लिमिटेड स्कोप होता है, अकाउंटिंग का बुक कीपिंग से ज़्यादा स्कोप होता है। फॉर इट एलिमेंट्री नोन नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग रूल्स इज एनफ। बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज बहुत होती है, इसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है। फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वाउचर्स एंड अदर सपोर्टिंग, ये बेसिक ऑफ रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग के लिए वाउचर्स बनते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है बस। और यहाँ पे जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग एक्चुअली होती है, बुक कीपिंग के बेस पे ही अकाउंटिंग की जाती है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है, अकाउंटिंग फाइनल स्टेज होती है। ये लोअर लेवल के अकाउंटिंग क्लर्क्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं, ये हायर लेवल के क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए यूजर्स कौन कौन होते हैं, वो प्रोप्राइटर्स होते हैं और मेन मैनेजर्स होते हैं जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है। दीज पार्टीज आर एज फॉलोज, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, किस किस को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ये देखिए। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एक बिजनेस में जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है या आने वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहेंगे हमने जो भी पैसे लगाए हैं उसकी आज क्या वैल्यू हो गई है। क्रेडिटर्स, जिसने भी आपको सामान उधार पे दिया है वो जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस की क्या वैल्यू है, आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, ताकि उसको उसके पैसे कब मिलेंगे। प्रोप्राइटर जो ऑनर होता है, एम्प्लॉय वो भी ट्रांजेक्शन वो भी जानना चाहते हैं ताकि उनको पता चले अगर उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग है या उनको कितना बोनस मिलेगा, उनकी सैलरीज कितनी बढ़ेगी, टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके कस्टमर्स वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है बिजनेस की, ताकि उन्हें पता चले कि उनको फ्यूचर में कैसे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी। गवर्नमेंट को बहुत इंटरेस्ट होता है जानने में, क्योंकि उनको टैक्स लगाना होता है, कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, उनके अलग अलग टाइप के टैक्स होने चाहिए होते हैं। रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे होते हैं उनको अपनी स्टडी के लिए, नई नई पॉलिसीज बनाने के लिए आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट 1.3 फिर से क्वेश्चंस आए हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, किस चीज की लैंग्वेज है ये, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है ये। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ मॉनेटरी करेक्टर या फाइनेंशियल करेक्टर, ठीक है। फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजेक्शंस जो है वो रिकॉर्ड होती हैं बस इसमें। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, क्या पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी हमने ऊपर पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। डैश इज कंसर्न ओनली विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो बुक कीपिंग है, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से मतलब है और कुछ नहीं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, ये रिलायबल एविडेंस की तरह शो होती है, ठीक है, एक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, अब मेमोरी रिप्लेस करती है, ये हमने पढ़ा था। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी हमें प्रोवाइड करती है। हेल्प इन नोइंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, तो ये दिस इज नॉट एन एडवांटेज। इट परमिट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स नहीं देती, ये तो इसकी लिमिटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग, लिमिटेशन क्या है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है ये। विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बुक कीपिंग, इसमें से बुक कीपिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बुक कीपिंग इज समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, बुक कीपिंग इज पोस्टिंग ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑर्डरली मैनर में रिकॉर्ड करती है बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। टू असरटेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस,
ये क्या है, प्रॉफिट और लॉस निकालना एक उसका हमारे बिजनेस का ये अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखते हैं। गुड्स परचेज करना बिजनेस ट्रांजेक्शन है, गुड्स सेल करना भी है, टैक्स भरना भी है। हाउस टैक्स भरना बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो लास्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से अकाउंटिंग की एडवांटेज कौन सी नहीं है, एडवांटेज नहीं है, ये लिमिटेशन है कि ये पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आपने क्या सीखा, बिजनेस अंडरटेक्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ये आप पढ़ेंगे, ये समरी है इसकी, ये आप ढंग से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा जो। और उसके बाद एक्सरसाइज दिया आपको, क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आंसर्स आप देखिएगा और ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, लेसन मेरा समझ में आया होगा, बेसिक अकाउंटिंग किसे कहते हैं, और हमने सीखा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगले चैप्टर में फिर मैं कोई बेसिक टॉपिक सिखाऊंगी आपको अकाउंट्स का। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मुझे ऐसे ही एनकरेज करते रहिए, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेकर आऊँगी जल्दी ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।